दुनिया का सबसे बड़ा सफारती धोखा, इत्तेहादी दोस्त या सिर्फ वक्ती साथी। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के कई ममालिक जिन्हें आप इत्तेहादी समझते हैं, हकीकत में एक दूसरे के दिफा के पाबंद ही नहीं। क्या होगा अगर कल किसी मुल्क पर हमला हो जाए और इसके नाम नहाद दोस्त सिर्फ मजम्मती बयान जारी करके खामोश हो जाएं। और क्या आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी सियासत में बाज़ औक़ात दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ इत्तेहादी भी हो सकता है। आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो आलमी सियासत को समझने की कुंजी है, क्योंकि दुनिया में असल सवाल ये नहीं कि कौन किसका दोस्त है, असल सवाल ये है कि ज़रूरत पड़ने पर कौन किसके लिए लड़ने को तैयार है। दोस्तों, दुनिया में जब दो या ज़्यादा ममालिक सिक्योरिटी, दिफा या फ़ौजी मामलात में ताउन करते हैं तो आम तौर पर ये समझ लिया जाता है कि वो इत्तेहादी हैं। लेकिन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की दुनिया इतनी सादा नहीं। हर शराकतदार इत्तेहाद नहीं होता, हर दोस्त इत्तेहादी नहीं होता और हर दिफाई मुआहिदा जंग में साथ लड़ने की ज़मानत नहीं देता। यही वजह है कि आज हम तीन बड़े नामों को समझेंगे, नेटो, क्वाड और ऑक्स, और देखेंगे कि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क क्या है। नेटो एक हमला, सब पर हमला। ज़रा तसव्वुर करें, अगर यूरोप के किसी एक छोटे से मुल्क पर मिसाइल गिर जाए और चंद घंटों के अंदर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दर्जनों ममालिक मुतहर्रक हो जाएं, ये कोई फिल्मी मंजर नहीं होगा। ये नेटो का बुनियादी उसूल है। नेटो की बुनियाद 1949 में रखी गई। इसका मशहूर आर्टिकल 5 कहता है, एक रुकन पर हमला, तमाम अराकीन पर हमला तसव्वुर होगा। ये सिर्फ सियासी बयान नहीं, ये कानूनी और अस्करी वादा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नेटो रुकन पर हमला होता है तो बाकी ममालिक इसकी मदद के पाबंद हैं। ये दुनिया के ताकतवर तरीन इज्तमाई दिफाई निज़ामों में से एक है। लेकिन फिर क्वाड क्या है? अब आते हैं एक दिलचस्प गलतफहमी की तरफ। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चार ताकतवर ममालिक, मुश्तरका इजलास, मुश्तरका बयानात, मुश्तरका मशक़ें। सुनने में ये किसी फ़ौजी इत्तेहाद जैसा लगता है, मगर हकीकत मुख्तलिफ है। क्वाड कोई फ़ौजी इत्तेहाद नहीं, क्वाड एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक खित्ते में ताउन, समुद्री सलामती और टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और इलाकाई तवाज़ुन को बरकरार रखना है। अगर कल इन चार ममालिक में से किसी एक पर हमला हो जाए तो बाकी ममालिक कानूनी तौर पर इसके दिफा के पाबंद नहीं हैं। यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑक्स ये इत्तेहाद नहीं बल्कि कुछ और है। ऑक्स की तरफ आइए तो अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, ये मुआहिदा दुनिया भर में इस वक्त ख़बरों की जीनत बना जब ऑस्ट्रेलिया को जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ों तक रसाई देने का फ़ैसला हुआ। लेकिन ऑक्स सिर्फ आबदोज़ों का महदूद नहीं, इसमें मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ज़ेर आब जंगी निज़ाम और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी शामिल हैं। गोया तीन ममालिक अपनी हसास तरीन फ़ौजी सलाहियतें एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक अहम बात है, ऑक्स नेटो नहीं, इसमें आर्टिकल 5 जैसी कोई शिक मौजूद नहीं। यानी दिफाई ताउन बहुत गहरा है मगर जंग नहीं, लाजमी शिरकत की कानूनी ज़मानत मौजूद नहीं। फिर ममालिक इत्तेहाद से क्यों गुरेज करते हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। अगर इत्तेहाद इतने फ़ायदेमंद हैं तो दुनिया के बेशतर ममालिक नेटो जैसा इत्तेहाद क्यों नहीं बनाते? इसका कुल जवाब दो अल्फाज में पोशीदा है, अबैंडनमेंट और एंट्रापमेंट। पहला ख़तरा छोड़ दिया। फ़र्ज़ किया आपने एक ताकतवर इत्तेहादी पर भरोसा किया, आपने अपनी सिक्योरिटी इसके वादों के हवाले कर दी, लेकिन बहरान के वक्त वो पीछे हट गया। यही अबैंडनमेंट है। तारीख़ में कई ममालिक ने यही खौफ महसूस किया। कागज़ पर वादे मौजूद थे मगर मैदान अमल में मदद ना पहुंची। दूसरा ख़तरा ऐसी जंग में फंस जाना जो आपकी नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, आपका इत्तेहादी किसी तनाज़े में उलझ जाता है और मुआहदे की वजह से आप भी इस जंग में खिंचे चले जाते हैं, चाहे वो जंग आपके कौमी मुफाद में हो या ना हो। इसे एंट्रैप्टमेंट कहते हैं, यानी इत्तेहाद आपको तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकता है और मुसीबत में भी डाल सकता है। यही वजह है कि दुनिया बदल रही है।
آج کی دنیا میں بہت سے ممالک ایک نئی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں۔ وہ تعاون چاہتے ہیں مگر مکمل وابستگی نہیں۔ وہ مشترکہ مشقیں چاہتے ہیں مگر جنگ کی لازمی نہیں طرفداری کریں۔ وہ ٹیکنالوجی چاہتے ہیں مگر پالیسی کی آزادی بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں منی لیٹرل گروپس اور محدود دفاعی تعاون تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے یہ سبق کیا ہے؟ یہ سوال ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ پاکستان جب چین، امریکہ، ترکیہ، سعودی عرب، ایران اور وسط ایشیا ممالک کے درمیان تعلقات بناتا ہے تو اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ کون دوست ہے، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک وابستہ ہے، کون صرف مشترکہ مفادات رکھتا ہے اور کون بحران کی صورت میں واقعی ساتھ کھڑا ہوگا۔ بین الاقوامی سیاست میں تصویریں، مسکراہٹیں اور مشترکہ اعلامیے اکثر دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اصل طاقت الفاظ میں نہیں، ذمہ داریوں میں ہوتی ہے۔ اصل سوال دوستی کا نہیں، عہد کا ہوتا ہے، کیونکہ عالمی سیاست کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہر شراکت داری اتحاد نہیں ہوتی اور ہر اتحاد تحفظ کی ضمانت بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کسی عالمی رہنما کو دوسرے رہنما کے ساتھ ہاتھ ملاتے دیکھیں تو ایک سوال ضرور پوچھیے، کیا یہ دوستی ہے یا صرف مفاد؟ کیونکہ بین الاقوامی تعلقات میں لیبل کم اور ذمہ داریاں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔